नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मैं उत्तराखंड रुड़की से बोल रहा हूँ। भाई। आ, एक दो बात मुझे जो आप ही ने कही है उसी के बारे में मुझे पूछना था। अभी आपने एक वीडियो में बोला कि सीता हरण वाला जो वो किस्सा था कि अगर माँ सीता बियॉन्ड होके देख लेती सब कुछ बच सकता था। जी। अभी आपने कहा कि सब अपनी चेतना के अनुसार ही चीजों को समझते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने जब वो सोचा है तो मुझे ऐसा लगा कि अगर रावण बियॉन्ड होके देख लेता जी। तो रावण बच जाता। यस। हो सकता है माँ सीता बियॉन्ड होके देख रही हो जी। और सब कुछ नष्ट तो रावण का ही हुआ। एग्जैक्टली। यू हैव सच वंडरफुली आपने इसको शब्दों में पिरोया है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस गेम के दो या दो से ज्यादा पार्टिसिपेंट मिल के गेम खेलते हैं। ना कोई विक्टिम है, ना कोई वो है कल्प्रिट। दोनों ने मिलके डिसाइड की, एक ने अपने इंटरेस्ट के लिए, दोनों ने इवॉल्व होने के लिए, दोनों ने कुछ सीखा। इट्स इम्पॉसिबल कोई भी पर्सन इस धरती पे पीड़ित नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं है, चाहे तो भी नहीं हो सकता। एक उसका दूसरी क्रिएशन बात, है। जी। आपने कहा कि कोई भी मुस्लिम इस इवेंट का हिस्सा नहीं होगा। मैंने कभी नहीं तो कहा। मैंने, हाँ कोई आपने मुस्लिम उसमें, कब, इसको किसी और शब्दों से ऐसा लगा होगा। मैंने तो हाँ कहा ही हाँ, धरती पे होने वाला इवेंट है। पूरी धरती पे हो रहा है। मैंने लेकिन सिर्फ ऐसा कोई, कहा कि इस्लाम के लोग अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से ये नहीं मान सकते कि वो ईश्वर बन सकते हैं। हाँ कि वो उनकी एसेंट टीचिंग नहीं इसमें होगा। बाधा करती है। हाँ, जी। तो उसमें मैंने ये जो कनेक्ट हुआ है, मोहम्मद साहब ने एक बात कही है कि अब कोई नबी नहीं आएंगे। जी। ये वहां आपकी बात से कनेक्ट हो रही। दूसरी बात, मोहम्मद साहब ने ये भी कहा है कि सबके लिए कयामत आएगी। वो जो सबके लिए बोल रहे हैं, वो सऊदी जहां पे वो हुए हैं वो वहां से बोल रहे हैं। तो वो आपकी बात बिल्कुल कनेक्ट हो रही है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बस जो उसमें सबके लिए आएगी जो तैयार नहीं है ना, अच्छा। जो सबके लिए आएगी जो तैयार, क्योंकि सन तो, क़यामत कहो, लाइट कहो, इतना बड़ा प्रकाश कहो, एक ही बात है, कहने के अलग अलग ढंग हैं। और नबी नहीं आएगा उन्होंने कहा, लेकिन बाद वाले तो 13वें नबी का इंतजार कर रहे हैं। है ना। उनकी क्योंकि कम्युनिटी में कंडीशनिंग नबी ऐसी नहीं है। है। हाँ। हम कल की अवतार का कर रहे हैं, वो 13वें नबी का कर रहे हैं। मैत्रेयी बुद्धा का भी हो रहा है और जीसस का भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि मैनिपुलेट कर दिया गया। करते रहो इंतजार 10,000 साल और। यू विल थिंक वो आएंगे तो होगा वो ये तो ऐसे ही कि गधे के आगे या घोड़े के आगे गाजर लटका दो। ये डिस्टेंस बढ़ता ही हमेशा मेंटेन रहेगा, जितना मर्जी कर लो। नाउ इज द टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू यू हैव ए वेरी गुड मच। अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी वेट कर रहा थैंक हूँ यू सर, शरद। कब आप फिल्म में आएंगे। जी। इंडिया आते हैं, मिलते हैं। ओके जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू रवि जी। जी। हाँ जी। सर, अगर सब कुछ कॉन्शियसनेस में है हम्म। तो 18th, अगर सब कुछ कॉन्शियसनेस में है तो 18th कार्ड को पार करना, या कोई भी कार्ड 18th कार्ड को पार करना, तो वो भी हम ऐसा समझ के चल सकते हैं कि वो भी हमारी कॉन्शियसनेस के हैं, कि ये मेरा ऐसी सोच, मेरा वो लेजी सी सब कुछ कॉन्शियस है, पूरा जगत कॉन्शियस है ना। पूरा जगत जो है उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। रवि अलग एक्सपीरियंस कर रहा है। रवि के पेरेंट्स अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट कॉन्शियसनेस में है। उसके भाई बहन अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जबकि वो एक ही माता पिता से पैदा हुए और एक ही तरह की अपब्रिंगिंग है। तो दैट इज कॉन्शियसनेस। अब इस कॉन्शियसनेस में जब इस लेवल पे आओगे तो डिफरेंट एक्सपीरियंस, इस लेवल पे आएंगे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। 18 का एक्सपीरियंस यहाँ पे जो आएगा वो कर लेगा। है। तो इसको समझ के उसको इजीली पार कर सकते हैं, ऐसा कुछ यस, मेरा, इसको इजिली पार कर सकते हैं। क्यों? अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजिली पार कर सकते हैं। आई मीन जी। वही मेरे कॉन्शियसनेस लेवल के अंदर मतलब मेरे कॉन्शियसनेस में ही है ना 18 कार्ड, आपकी मैं तो कॉन्शियसनेस के अंदर पूरा जगत है। आपकी हाँ। कॉन्शियसनेस के अंदर मैं भी हूँ। यस। सी, इस धरती पे अगर आपसे पूछें कि यूनिवर्स का सेंट्रल कहाँ है ना, इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड है, इसका सेंट्रल कहाँ पे होगा? आप हो इसका सेंट्रल। इस सेंटर से सब कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है 36 डिग्री। आप एक सपने में हो। इस सपना बिल्कुल रियल लग रहा है। उसी में ये जैसे जैसे सपना बदलता जाएगा वैसे वैसे वो
18 लेवल आ जाएगा। 18 लेवल का मतलब है कि आप ल्यूसिड ड्रीमिंग में आ गए, इस सपने में इंटरेस्ट खत्म हो गया। दुनिया की कोई भी यहाँ से अच्छी चीज मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, बस ये 18 है। ओके। इसको फोर्स नहीं कर सकते। इसका उसका इसके पीछे इतना बड़ा इसका ये पैराडॉक्स है कि अगर आपकी इच्छा है और आप इसको फोर्स कर रहे हो तो लाहिड़ी माशा की तरह एक इच्छा सप्रेस हो जाएगी। सोने का महल का राजा बनना है, यू कैन नॉट सप्रेस इट, यू हैव टू नो इट कि ये झूठ है, असली लग रहा है। यही और है सर जी। एक और क्वेश्चन एक ही लाइन में बोलूंगा। अभी एक्चुअली 10:30 के आसपास ही सोलर फ्लेयर एक्स 8.79 आए थे अभी। हम्म, एंड मेरा जब ऐसा आता है तब कभी मुझे पीसफुल लगता है और कभी yes, इरिटेटिंग नेचर हो जाता है। हम्म। तो इसको मैं मेरे एक जो अ, मतलब मैं कहाँ तक पहुंचा उसके लिए यूज कर सकता हूँ कि जब बस इरिटेट लगता है यस, तो। इसको आप ऐसे देखो कि जब भी सोलर फ्लेयर आती है तो आपके अंदर जो कुछ भी है उस टेम्परेरी फेस में उसको वो सरफेस पे लाके रिलीज करने की कोशिश करती है। प्रेम है तो प्रेम बहुत बढ़ सकता है, जॉय ब्लिस बढ़ सकती है। अगर कुछ और है जिस पे उसको काम करना है, लाइट को तो डार्कनेस को हटाना है ना। लाइट आई और अगर है हटा रही है तो भी अच्छा है, दोनों केस में यू मस्ट बी हैप्पी। अगर ब्लिस का एक्सपीरियंस है तो भी इंजॉय करें, और अगर कुछ ऐसा है जिसको कम इरिटेटिंग लग रहा है या उसको लगता है कि हम नहीं थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं तो देन दैट इज पार्ट ऑफ द डिटॉक्स। ओके। ओके, ओके, थैंक यू ऑल द रवि। बेस्ट। आत्मवंदन प्रवीण जी, कृष्ण राव जी, सभी पार्टिसिपेंट को। Sir, he is वैसे one तो of the organizer for Chandigarh यस, phase. अजय प्रताप अवेलेबल है, किसी के अभी भी क्वेश्चन हो तो आंसर देने के लिए। और मुझे मैं अजय के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जयपुर के रिट्रीट में हम पहली बार मिले, पहले सेशन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन, और सेकंड डे अजय प्रताप जी ने बोला था कि सारे कॉन्सेप्ट ध्वस्त हो गए, एंड आई वाज सो हैप्पी। ही सेड कि मैं जो सब लेके आया था वो ध्वस्त हो गया, दैट वाज द पर्पस, एंड आई वाज हैप्पी दैट यू कुड फील इट कि सारे कॉन्सेप्ट ध्वस्त हुए। नाउ योर टर्न। हाँ, और एक चीज और लगी थी जब मतलब जयपुर में 2 दिन थे वहां पर। तो 2 दिन ऐसा लगा जैसे आप एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हो। मैजिकल वर्ड होता है, मतलब कुछ भी करो आप, बस चुटकी बजाओ और कुछ भी प्रकट हो गया आपके सामने। आप जो चाहो वो हो गया। वो मतलब लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डेज थे वो 2 दिन। सी, इतना मुझे खुशी होती है, मैंने ऋषिकेश में कहा था मेरे जीवन का एक ही पर्पस है कि यहाँ से मुड़ने के बाद जब मुड़ के देखें 5 दिन, तो ये ऋषिकेश के 5 दिन याद रहे और कहें कि ये मेरे जीवन के बेस्ट थे। और आपने 2 दिन में कहा, फर्स्ट पर्सन है जिसने 2 दिन में कहा। मुझे लगता है मैं 2 दिन में कर नहीं पाता पूरा। सो हैप्पी। शायद थोड़ी साधना पहले की भी होती है, मुझे लगता है वो भी होता है, उसकी वजह से जल्दी चीजें फील होती हैं। यस, और लेकिन वैसे मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है। मतलब मस्ती में रहता हूँ मैं। इतने इतने क्वेश्चंस होते नहीं, लेकिन अभी भी एक कई बार लगता है जैसे जैसे मैं सपने में जी रहा हूँ। जैसे मैं रियल वर्ल्ड में हूँ लेकिन फिर भी लगता है मैं सपने में ही जी रहा हूँ, सब कुछ सपना चल रहा है। और फिर लगता है इसके पहले भी सपना है, और इसके जो बाद में होने वाला वो भी सपना है, और उस सपने के बाद भी सपना है। तो ये एक लेयर सी है जो एंडलेस है, कभी पता नहीं खत्म होगी नहीं होगी क्या है। तो आपको सपने में लगता है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो तो है तो क्या सपना जरूरत ही। है, जरूरत क्या है? तो ये एक ये द्वंद्व रहता है माइंड के अंदर, लेकिन मुझे पता है इस समय के साथ वो चीज क्लियर हो जाएगी। बट अभी तो फिलहाल ये द्वंद्व है, यस, वैसा है। यस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हाँ, पार्ट ऑफ जितनी द क्लैरिटी प्रोसेस। आती जाएगी उतनी ये द्वंद्व खत्म होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो मिल रहे हैं चंडीगढ़ में, तब तक आपके जी ऊपर सर, जिम्मेदारी बिल्कुल। है। सारे सारे लोग मोस्ट वेलकम, जो भी आए। और सीट्स बहुत कम है, तो जो जल्दी पार्टिसिपेट करेगा तो पहले मौका मिलेगा। क्योंकि पार्टिसिपेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। और दूसरी बात ये चंडीगढ़ का क्या है कि एनसीआर के पास पड़ता है। पंजाब पूरा कवर होता है, हरियाणा पूरा कवर होता है, हिमाचल पूरा कवर होता है। तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। बट देखो, जितनी कोशिश होगी हम मैक्सिमम पार्टिसिपेंट को अलाउ करेंगे जितना हो पाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू अजय, मिलेंगे जल्दी। एंड आयुषी योर जी। जी
साकेत ठाकुर। प्रवीण जी आत्मवंदन, आत्मवंदन जी। सारे सोल फैमिली को आत्मवंदन जी। पूना रिट्रीट में मेरा ये प्रश्न कहीं छूट गया था, आज फिर से चर्चा निकली तो याद आया कि पूना में मेरा ये प्रश्न छूट गया था। महर्षि व्यास ने यदि महाभारत की रचना महाभारत घटित होने से पहले ही कर चुके थे, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये उन्हीं की सोच से उन्होंने एक सृष्टि की निर्मित की है, जिस सृष्टि में ये सारे पात्र अभिनय करने के लिए प्रस्तुत हुए? उस समय की सृष्टि जो भगवान कृष्ण के समय की मानी जाती है, ये उनका क्रिएशन था। ये सुन के अगर कुछ लोगों को एकदम से झटका लगे कि क्या कह रहे हैं, तो आप सोचो पूरा जगत भी तो आपका क्रिएशन है। वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसेस, किसने किया है क्रिएट? आप सेंट्रल में हो, आपकी प्रोजेक्शन से ये जगत बना है। ऐसे ही ऋषि व्यास ने किया। जब कोई इतना उसकी वाणी में ऐसा असर हो जाता है, आज मैंने 17 कार्ड की बात की थी, लेकिन इसके बाद अगर किसी में इतना असर हो जाए कि पूरा मास उससे प्रभावित हो जाए, तो वो इमेज क्रिएट हो जाती है, तो मिलके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक सोसाइटी को क्रिएट कर देती है। जी धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार प्रवीण जी गौरव जी। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट्स हैं। ये एंटी सोर्स अभी पृथ्वी से हट गया है तो इसका कंट्रोल कम हो गया होगा, जी बट अगर हम देखें, आपने बोला था कि कर्म भी एक उसी का बनाया हुआ चक्र है जिसमें हम रीबर्थ लेते रहते हैं। और जितना मैंने पढ़ा है कि ये पूरी सृष्टि सेपरेशन पे बेस्ड है, तो कर्म एक तरह से हमें वननेस की तरफ लेके जाता है। उसके सिद्धांत देखो कि आप अच्छा करोगे, दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो व्हेन यू डू गुड थिंग्स इट्स अ रिवॉर्डिंग थिंग। तो अगर सेपरेशन पे बेस्ड है तो आइडियली जिसने कर्म बनाया है और वो हमें ट्रैप करना चाहता है, उसको इस तरह से नहीं बनाना चाहिए था कि अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्म का सिद्धांत ऐसे उल्टा क्यों है नहीं, कि हमें वो पॉजिटिव? हाँ कर्म का सिद्धांत बहुत मिसअंडरस्टूड है। कर्म इस तरह काम नहीं करता कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। महर्षि रमन को किस खराब कर्म का सजा मिली होगी कि उनको कैंसर हुआ था? आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा उन्होंने खराब कर्म किया होगा कि उन्हें कैंसर हुआ? रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ? नो, इट इज अवर कॉन्सेप्ट कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। अच्छा बुरा इस डुअलिटी को बनाने के लिए है। इस डुअलिटी में जिसमें हमने टाइम क्रिएट किया और हम कॉज एंड अफेक्ट से इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज इन दिस डुअलिटी। इस डुअलिटी में जो कर्म उन्होंने बनाया, दैट इज नॉट लाइक दिस कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। ये हमने बाद में मैनिपुलेट किया। उसमें था कि जो आपकी मेमोरी होगी उसका फल मिलेगा। लाहिड़ी माशा ने कौन सा कर्म किया था कि उनकी मेमोरी में वो मुक्त नहीं हो सकते थे जब तक वो सोने के महल के राजा नहीं बनते? क्या उन्होंने किया होगा? कुछ भी नहीं किया। एक इच्छा क्रिएट की कि मैं सोने के महल का राजा होता। हम सब अपनी इच्छाओं के कर्म में बंधे हैं, दैट इज कर्म। अदरवाइज देयर इज नो सिग्निफिकेंस कि अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं, उसका कोई फल भी नहीं होता। अगर आपकी कॉन्शियसनेस में उसका बीज ना पड़े तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। बुरे से बुरा भी मैं कहना चाहता हूं, जिसको आप बुरा सो इट्स बेस्ड ऑल ऑन योर इंटेंशन और आपकी सोच के ऊपर है जो एग्जैक्टली भी रिजल्ट। एग्जैक्टली। लेकिन जब तक कॉन्शियसनेस इस लेवल पे है, वो उसका इंप्रेशन अपने अंदर डालती ही रहेगी। इट कैन नॉट बी, वो कुछ भी कह ले लेकिन उससे मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्शियसनेस यहाँ पे समझ नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे आके उसको समझ लेता है सपना है। बुल्ले शाह की सिर्फ एक 3 लाइनें याद रखें, मिट्टी खेल कलांदी यार। मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का तलवार, मिट्टी का सवार, मिट्टी की तलवार, मिट्टी मिट्टी को काट रही। जिसको ये समझ में आ गया क्या अच्छा और क्या बुरा, इस सपने में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन जिसको सपना समझ नहीं आया उसके लिए सब कुछ अच्छा है। जो सपने से जाग गया उसको सपने की सजा नहीं मिलेगी। मैं सपने में कल कर लूँ काहे का शिकार अगर आए रात को, अगर जागने के बाद सजा थोड़ी मिलेगी। एग्जैक्टली सेम है ये कर्म का सिद्धांत। एंड सर मेरा दूसरा पार्ट ये था कि जो सोल प्लेन है अभी एंटी सोर्स हट गया, तो पहले जब था वो भी उसी कंट्रोल में था। लाइक रीबर्थ होता था, सिचुएशन किस में पैदा हुए, क्या सर्कमस्टेंसेस में पैदा होंगे, इट वाज ऑल कंट्रोल। तो हाउ कम जो अभी रिसेंटली इतने स्टार सीड्स पैदा हुए हैं, व्हाई कुडंट दैट बी कंट्रोल कि कौन पैदा हो रहा है पृथ्वी पे, कौन नहीं पैदा हो रहा? वो क्यों नहीं कंट्रोल में था कि they were not in this, they were not trapped into that 30 or 40 or 40 Okay. they could control each and every aspect, so to say, but they were from central race or beyond that dimension.
उन्होंने ऊपर से जब देखा कि यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है और कोई और तरीका नहीं है फ्री विल में यहाँ जाके इसको चेंज करने का, देन दे एंटर्ड बट दे वर बियॉन्ड, दे आर उनके सिस्टम के बियॉन्ड थे, इसलिए वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसके बावजूद भी वो भूल के आए और बहुत सारे सरकमस्टांसेस उनके फेवरेबल नहीं थे। स्टार सीड ने भी यहाँ पे बहुत संघर्ष किया है, तो कंप्लीट भूल के आए थे, सीखना था। थैंक और यू। एक और टॉपिक, सिर्फ आपने एंशिएंट एरो प्रोजेक्ट पढ़ी है तो मैं बोलता हूँ, अदरवाइज माइंड को अननेसेसरी, लेकिन माइंड की एक्सरसाइज हो जाएगी। जो स्टार सीड आए हैं उन सब को प्रीवियस उनकी जो मेमोरी है इस धरती पे जीवन की, दैट इज काइंड ऑफ मेमोरी चिप। दे हैव नॉट इनकारनेटेड सो मेनी लाइफ ऑन दिस अर्थ, लेकिन मेमोरी को इकट्ठा करके एक पैकेट बनाया और अपने यूएसबी स्टिक की तरह माइंड में लगा के, वो माइंड में या कह दो कि वहाँ पे इम्प्लांट करके आए हैं, क्योंकि वो यहाँ पे काम कर सकें। कुड यू अंडरस्टैंड? कुछ प्रीवियस उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस से यहाँ पे जी सकें, इसलिए ये एक्सपीरियंस की मेमोरी इकट्ठी करके वो यहाँ पे उतर आए। क्योंकि द बर्थ प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ऑल दैट, जो हम कहते हैं कि कर्मास एंड ऑल एवरीथिंग, तो कुछ चाहिए था बेस एज अ, जिसके अकॉर्डिंग वो आ सके। Yes, to have it. That is why they are here, without incarnating so many times, but they are having sufficient experience to live here and to awaken the humanity. थैंक यू वेरी Thank you. All the best. हमें जब हम ध्यान में रहते हैं तो 24 घंटे फिफ्थ डायमेंशन का ही हर बारे में हर वक्त यही सोचना है ना कि फिफ्थ डायमेंशन में हम बैठे हैं और जो है डायमेंशन को ही हमने कल्पना करनी है उसी की हर समय। बस एक थोड़ा सा अंतर है। एक भिखारी भी सोचता रहता है भीख, पैसे आ जाएं, भीख मांगता रहता है, जिंदगी खत्म बीत जाती है। एक कैंसर वाला है, वो भी सोचता है हेल्थ हेल्थ हेल्थ। ऐसे नहीं, हो गई। कल्प वृक्ष के अंदर डर से नहीं मांग रहे, हम जानते हैं। अच्छा, बहुत पतली सी तलवार की धार है, ओके, बस उतने पे ध्यान रखना है। ठीक है। मतलब आपने अभी बताया ना कि सोच सबकी 400 तो लोगों सबकी होती है, भिखारी की भी भीख मांगता रहता है, पैसा की आता थोड़ी है, डर है अंदर। ठीक, थैंक यू मैम। फिर से सर वही बात, आपकी सादगी ने मुझे मुझसे ही प्रेम करना सिखाया। अगर ये प्रेम ना हुआ होता तो वननेस का फर्स्ट लेटर वो भी ना समझ आता। सर ये मतलब यहाँ पे मेरी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाएगी, लेकिन सर मेरा ये है कि जो रिट्रीट में जो लोग जाते हैं उसके बाद जो बहुत लोगों का मैंने अनुभव सुना है, मेरा सर यहाँ पे अनुभव मेरा ये है कि मैं रिट्रीट में अभी तक कोई भी रिट्रीट ज्वाइन नहीं की हूँ, और तब मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि आपने 2 बातें कही थी ना कि जो लोग रिट्रीट में नहीं भी जा पा रहे हैं, वो भी एक टाइम आएगा जो इस एनर्जी को फील करेंगे, ग्रुप के सारे लोग फील करेंगे। लेकिन दूसरी बात पे फोकस नहीं जाता है, क्योंकि आपने कहा ना कि अगर इसलिए फोकस मतलब मैं समझती हूँ कि इसलिए फोकस नहीं जा पाता है क्योंकि आपने अभी कहा कि अगर पुराना प्रवीण होता तो गिल्ट में आ जाता कि इतना क्यों सो रहा हूँ। वैसे ही सर दूसरी बात पे इसलिए नहीं जाता कि अगर पुरानी चांदनी होती तो उसको लगता कि हाय मेरी एनर्जी ऐसी नहीं है कि मैं रिट्रीट में नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन मेरा सर यहाँ पे उल्टा होता है, मुझे ये फीलिंग लेस मात्र भी नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझको इसलिए बचा कर रखा गया है ताकि मैं ना जाकर भी उस रिट्रीट में ना जाकर भी मैं उस एनर्जी को फील कर सकूं। और इस एनर्जी को मैंने ऐसे फील किया सर कि जैसे आपने मतलब वो जो पिछली रिट्रीट हुई थी ना, उसमें रिफ्लेक्टर वाली मेडिटेशन रिज्मी मैम ने कराया था, उसके जस्ट बाद आपने एक सेशन लिया था, तो उसमें मेरे मतलब अचानक से मेरा मन में ख्याल आया कि सर मैं मतलब और टीम की मुझे जरूरत क्यों पड़े, मैं उस सारे रिफ्लेक्टर को ही चेंज क्यों ना कर दूं कि वो सारे मेरे लिए प्रेम, मतलब सारे को मैं प्रेम से देख सकूं। और जस्ट बाद आपने रिफ्लेक्टर वाली मेडिटेशन कराया था, तो ये मेरी अनुभव है। मैं रिट्रीट में नहीं जाकर भी मतलब एक और भी बहुत कुछ है। मैं पहली बार ये भी मतलब अपने जैसे प्रवीण भाटिया को तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, जो दूसरा पक्ष मेरा था उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जस्ट उसके बाद मैंने उस चीज को भी बड़ी मतलब आसानी से बड़े प्रेम से उसको एक्सेप्ट किया, जो मेरा दूसरा पहलू जो डार्क पहलू कहते हैं उसको एक्सेप्ट किया। तो सर मैं इस तरह से एनर्जी फील कर रही हूँ नहीं जाकर भी। आप बहुत अच्छी
हैं, अच्छी यात्रा पे हैं, जो नहीं आ पाएंगे उन सबको भी ये रिट्रीट तो छोड़ो, जो स्पिरिचुअलिटी में अभी तक जिसने कदम नहीं रखा उन सब के अंदर भी पोटेंशियल है इस एनर्जी को फील करने का। ये तो एक टूल है। कोई लोग स्कूल में जाते हैं तो उनको घर में ट्यूशन लगवाते हैं, कुछ बिना ट्यूशन के भी टॉप करते हैं। एक टूल है, एक हेल्प है, एक फ्रंट रनर बनने की पोटेंशियल है, और उनको अंदर लगता है वो पोटेंशियल हमारा जल्दी से जल्दी खुल सके। दैट इज ए चांस इस समय की प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन कोई भी बिना इसके भी पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है, क्योंकि समय बदल गया है, डेंसिटी बदल चुकी है, एंटी सोर्स हट चुका है सबके लिए। सीसीटी सर, आपने अभी कहा कि 18 कार्ड पे जो एवरी सीकर है इस जद्दोजहद को फील करेंगे कि कोई पीछे खींचेगा, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा सर, मेरा ये अनुभव है, मतलब जैसे मेरी यात्रा है, तो मैं ये 9th कार्ड की टीचिंग और एक आपका मूल मंत्र है नो रेजिस्टेंस, अगर इस चीज को मतलब फॉलो करते चले तो मतलब 18 कार्ड की जर्नी भी बड़ी स्मूथ मतलब जा सकती है ना। हाँ वो जा पता ही सकती है, नहीं लेकिन लगे ये तो तब पता लगेगा जब 18 कार्ड आएगा, आएगा ये है ना। युद्ध से पहले तो अर्जुन भी बड़ा तैयार था कि युद्ध करूंगा, और जब युद्ध का उद्घोष हो गया, शंख बज गए, जब गांडी उठाना पड़ा, तब उसको पता लगा अरे मैं 2004 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैं जर्मनी में था, तो मैं मेरी मतलब थोड़ा बहुत तो शुरू से इंटरेस्ट था, मैं भी अरे आत्मा वस्त्र है कुछ नहीं, ये कुछ तो जर्नी कंटिन्यू रहती है, सब बातें मैंने थियोरेटिकली सुनी हुई थी और बोलता था। जब यहाँ पे 2004 में अकेला मैं था और न्यूज़ आई, और जो फ्लाइट मिली वो 24 घंटे के बाद मिल पाई, 24 घंटे तक आंसू नहीं रुके, सारा ज्ञान बह गया। ज्ञान जब तक प्रज्ञा ना बन जाए तब तक एक शब्द है, खोखला है, कुछ जितना मर्जी लेक्चर दे दो। जब 18 कार्ड आएगा, शंख बज जाएगा और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन अनुभव आएगी, करना पड़ेगा। तब आप कर पाओगे कि नहीं, ये क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन का जवाब कोई भी पहले नहीं दे सकता, पहले सबके लिए क्वेश्चन मार्क है बिग। सब कह सकते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा, कर लूंगी। नो, अर्जुन जैसा वीर भी और धर्मराज जैसा एलिजिबल नहीं था उस ज्ञान को सुनने के लिए। जब भी कभी ये क्वेश्चन आए तो सोचना कि धर्मराज जैसे को ज्ञान के लिए एलिजिबल नहीं था, कितनी बड़ी स्टेज होगी। देन यू कैन वर्क, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। एक सर, मेरे सपने को लेकर है, मैं पहले कभी सपने को लेकर पूछती क्योंकि आपका वही रहता था कि सपने के अंदर सपना देखना। लेकिन सर फिर भी मतलब कुछ दिन पहले ही आपने एक समीक्षा जी की वॉइस रिकॉर्डिंग डाली थी उनके अनुभव को लेकर, तो वैसा ही कुछ सेम अनुभव इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने सपने में देखा बहुत जोरों की बारिश हो रही है, थोड़ी सी आंधी जैसी तूफान जैसी भी कंडीशन है, सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, अब पता नहीं वो डर में थे। लेकिन मैं भी अपने घर से निकली, आगे गई, दो रास्ते थे, एक जर्जर रास्ता था जो मेरा जाना पहचाना था, वो जर्जर हो चुका था, एक दूसरा रास्ता जो अनजान था, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं थोड़ी देर रुकी, सोची किस रास्ते जाऊं। मैंने सोचा चलो जिस रास्ते को नहीं जानते हो चलो इसी पे, क्योंकि ये तो जर्जर हो चुकी है, चलो इस रास्ते चलते। आगे गई एकदम से नया सीन सामने। लेकिन वहां पे मैं सर दो चीजें हैं जो मैं आपसे इस सपने में पूछना चाहिए। एक तो मुझे दिखी अलास्का पर्वत, एकदम से वो नाम भी मुझे एकदम से सपने में भी अलास्का पर्वत याद है। और पूरी प्रकृति पहले ही जैसी थी, पत्ते हरे ही थे, फूल रंग बिरंगे ही थे, लेकिन एकदम से अलग कलर, जैसे बारिश में नहा धोआ के उससे भी ज्यादा चटकीले रंग, सारे पत्ते के रंग चटकीले, सारा कुछ अजीब मतलब रौनक थी। और मैं बीच में खड़ी हूँ, मेरे पीछे और मैं मतलब गोल घेरे में मैं खड़ी हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है जिनको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं हूँ वो दिख रहा है। तो इधर से आप किसी तरफ से आपकी छवि आ रही थी, वो छवि, वो पुरानी इमेज जो आपके बाल बड़े बड़े हैं और एक पेड़ के सहारे आप खड़े हो, वो इमेज मुझे दिखाई दिया। आप किसी मतलब वो रथ था क्या था पता नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन उसके बाद मैंने सबको ये इंडिकेशन था कि कोई भी मतलब पास में नहीं आएंगे, सब एक मतलब अभिनंदन दूर से ही करेंगे, सबने रूल्स फॉलो किए, मैं भी कर रही थी। लेकिन सर मेरे अंदर एक भाव आया, सर एक बार आप जाते जाते मेरे को
अपने हृदय से लगा लो। आपने दूर से देखा, आपने उसी अंदाज में कहा चलो आ जाओ। आपने जैसे ही कहा मैं दौड़ के गई, घुटने पे बैठी, फिर आपने कहा नहीं वहां तो जगह ही नहीं है हम लोगों की, आ जाओ। आपने मतलब वो टेलीपैथी उस समय मैं महसूस की। तो दो चीजें तो सब चीज मतलब डॉट कनेक्ट की तो सब समझ में आया, लेकिन सर वो लास्ट का प्रभात आपकी वही इमेज दो में मैं अटक गई। अब पता नहीं है क्या था। बस चलती रही है, बहुत जादू होने हैं, जादू के लिए तैयारी है। वो सब जो समझ नहीं सकते थे शब्दों में या किसी और इंटेलेक्चुअल तरीके से, वो सब समझ में धीरे धीरे आने का समय है। सो हैप्पी टू सी यू। मेरे साथ क्या हुआ, मतलब जब मैं थोड़े दिन से ही मेडिटेशन कर रही हूँ। तो सर मैं जब रात को सोती हूँ तो जैसे एक मूवी जैसे रील चलती हो, जैसे ये पूरा कभी फ्यूचर कभी फैमिली कुछ ऐसे 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 आता है और पूरे मूवी की रील की तरह चलता है, मगर तभी पता नहीं वो देखते देखते सपने में, मतलब वो सपना ही होता है, फिर भी उसमें एक सोच रहती है कि नहीं ये सब माया है, तो वो पूरा ग्रिड की तरह टूट जाता है। फिर वो सफेद धुआं जैसा दिखता है, तो तभी वो देखते देखते कुछ वो धुंधला जैसा होता है, मतलब मैं उससे आगे देखना चाहती हूँ कि वो क्या हो रहा है, मतलब तभी नींद खुल जाती है मतलब। फिर जब वो मेडिटेशन में करती हूँ, डबल डिस्क मेडिटेशन करती हूँ, मगर उससे ज्यादा जब 2 पॉइंट करती हूँ तो भी उसके पीछे बस वही धुएं से ही शुरू होता है आगे का, और कुछ ऐसा जैसे कि कुछ टिमटिमाती हुई कुछ चीज होती है, उस वो ऐसे आगे आगे जाती है, मैं उसके पीछे भागती हूँ। तो वो आगे जाके जैसे हमारी आइस रहती है वैसे ही एक आई जैसे खुलती है बंद होती है खुलती है, मतलब वो वहां तक पहुंचती हो तब सब मतलब पूरा धुआं की तरह वापस से बिखर जाता है, आइस दिखती है मगर फिर भी कुछ नहीं दिखता है, मतलब वो क्या है वो पता नहीं चल रहा है। जो एक डायमेंशन जिसके बारे में हमारे से 5 साल पहले भी अगर बोला जाता कोई नहीं समझ पाता, दोनों के बीच में दीवार थी, उसके दीवार के पार हम देख नहीं सकते। अब वो दीवार पतली होते होते इतनी पतली हो गई जैसे जैसे कोहरा, धुंध की तरह, हम्म है ना। हम्म वो आपको हाँ हल्का सा महसूस होता है कि धुंध है, धुंध के बाहर जो प्रकाश है अभी वो थोड़ा दिखाई दे रहा है टिमटिमाता हुआ, और हाँ वो पूरा दिख जाएगा जैसे जैसे और धुंध कम होगी। और जो आपको वन आई दिखाई देती है अपनी आंख की तरह, इसीलिए ये हाँ हमारा सिंबल है, नया वाला सिंबल अगर आपने देखा हो ग्रेट अवेकनिंग का, तो ये वही हाँ वन आई है जो खींच हाँ रही है, हाँ। और सर इसीलिए एक दरअसल। अच्छा थैंक यू सर। हम्म, सर एक और एक क्वेश्चन था कि एक बार मैं ऐसे ही जैसे ही कुछ घटना वो होती है, मतलब सामने कुछ दिखता है तो पहले कुछ ऐसे अंदर से हर्ट जैसा होता है, फिर ऐसा लगता है नहीं है सब तो मैट्रिक्स से माया है, तो फिर जैसे कुछ डिटेच हो जाता है वैसा हम्म, ही हम्म, निकल के हम ऐसे ही स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जी, पर एक बार भी ऐसा ही हुआ था कि मैं एक से सपने में देख रही थी, तो पता नहीं सर मैंने तो कभी आपसे मिली नहीं, मगर आप थे वहां पर और पूरा एक मोंटेसरी जैसा कुछ ऐसा कुछ था, जैसे हम लोग चल रहे थे, फिर आप पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा, मतलब क्या एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर आप जब पूछ रहे थे तभी मेरे दिमाग में ऐसा जैसे पहले होता था सपने में वैसे ही हुआ कि नहीं ये तो माया है ना, तो फिर आपने बोला नहीं है, तो फिर वो नहीं ऐसा मैंने सुना तो मैंने खुश हो गया, तो आंख खुल गई, फिर भी वो कभी आया ही नहीं, वो क्या था सर पता नहीं चला। जी। फ्रीक्वेंसी सबको आकर्षित कर रही हैं, अनेक तरीके से आमंत्रण दे रही हैं, सब लोग हम्म कुछ सी, रेडियो तो सिग्नल देता रहता हम्म है ना। ट्रांसमीटर जो रिसीवर है वो कभी कभी कैच कर लेता है, कभी कभी धुंध होती है नहीं कैच कर पाता, आने वाले समय में सबके सब कैच करेंगे। सर ये ऐसा ऐसे ऐसा ही कुछ था क्या? यस, अब देखो, मैं कई लोगों से नहीं मिला हूँ, कभी भी नहीं मिला, लेकिन वो कैसे रिसीव कर पाते हैं मुझे भी आश्चर्य होता है। वही वही था सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जो काज कर रहा है। वॉलेंटियर हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो वॉलेंटियर करते हैं अपने आप को इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं प्रणव जी को आसाम में प्रोग्राम में बैठ नहीं पाए,
2 दिन तक सारे समय हमारी केयर करने में, और वो आईआईटी के अंदर है तो सिक्योरिटी गेट तक किसी को कार से लेके जाते थे, किसी को छोड़ के आते थे। इस हद तक वॉलेंटियर करते हैं, इसीलिए मैं उनकी कदर करता हूँ। और हाँ जी सर। जी प्लीज बोलिए। सर मेरा नाम कोमल है, ओके जी कोमल जी। जलंधर से। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक दिन मैं रात को सो रही थी, तो जब मैं उठी एकदम मैं घबरा के उठी हूँ, और मुझे ना आवाज आ रही थी हाई फ्रिक्वेंसी, जैसे नींद में मैं उठी हूँ, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इज़ूमी जी की आवाज आ रही है। मतलब मैं ये सोचते हुए उठी हूँ कि उनकी आवाज आ रही है हाई फ्रिक्वेंसी। सो ये क्या मतलब रियल था या सबकॉन्शियस माइंड का ही था? सब कॉन्शियस माइंड भी खूब प्ले करता है, और मैंने कहा कि रेडियो रिसीवर भी भेजता है और उसको रिसीव भी करते हैं, दोनों बातें हैं। ब्रह्मांड सबको जगाने के लिए सिग्नल भेज रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पे। पहले तो कम थी, लोग सुन नहीं पा रहे थे, अब बीच की टेंसिटी आराम से हो गई, बात पहुंच रही है, और यही नेक्स्ट समय पे हमें एक्सपोनेंशियल लेवल पे ले जाएगी। और सर मेडिटेशन करने के लिए क्या ये जरूरी है कि सुबह के टाइम पे नहीं, मतलब जो पहले के लिए 3-4 बजे जरूरी के था, टाइम पे? पहले अमृत वेला में करते थे, क्योंकि उस समय मेडिटेशन करना बहुत कठिन था। जैसे पहले ये फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते थे, क्योंकि बीच का जो जो सिस्टम था वो बहुत सॉलिड था। अब बीच का सिस्टम इतना आराम से हो गया है कि किसी भी समय करो उसको अमृत वेला का प्रभाव मिल सकता है। कर सकते ओके हैं तो अच्छा है, नहीं तो जो टाइम सूट करता है उसमें करें। ओके सर, पहले जैसे मैं भगवान मतलब पाठ वगैरह मैं सिख रिलीजन को बिलोंग करती हूँ, तो मैं पाठ वगैरह करती थी। बट जब से मैं ये इन चीजों से कनेक्ट हुई हूँ, मेरे साथ उल्टा हो रहा है कि मतलब आई गॉट डिसकनेक्टेड टू दोज थिंग्स। दैट इज गुड, क्योंकि मैंने दैट इज जैसे आज गुड। का, आप शायद आपने लेट ज्वाइन किया मुझे होगा, नहीं तो भगवान से जैसे डिसकनेक्ट फील हो रहा है, भगवान से कोई डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही भगवान हो। क्योंकि एक जगह हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले हम जब मतलब मत्था टेकते थे एंड ऑल, तो मैं भगवान से चीजें मांगती थी कि आप मेरी रक्षा करो, प्रोटेक्ट करो, एंड बहुत सारी चीजें और भी मांगती थी। तो अब जैसे आप जो बता रहे हो कि आप खुद ही क्रिएटर हो, तो अब मेरे को पता नहीं, मतलब ऐसे दोनों कॉन्सेप्ट्स ना डिफरेंट लगने लग गए हैं, जी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सी बातें लग रही हैं। जी, ये कंट्राडिक्टी हैं। ये कंट्राडिक्शन आपको उस तरफ ले जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। अगर इस कंट्राडिक्ट को समझ पाई, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे, वो पहले की तरह हैं, फिर उसके बियॉन्ड भी आप जा पाएंगे। इट्स ओके, इट्स ओके नॉट ओनली ओके, इट इज वेरी गुड, ओके। है ना। पहले अच्छा तो भीख एंड मांगने सर। जाती थी आप, मेरी रक्षा करो, हम्म मेरे एग्जाम में पास करा दो, अच्छा पति दिला दो, या वॉट एवर, बच्चों को सुरक्षा, जो भी आप जिस स्टेज में है वो मांगती होंगी। भीख हम्म मांगना ईश्वर से, कोई भिखारी, आपके घर जो भिखारी आता है उसको गले लगाते हो क्या आप? हम्म यही सिद्धांत है। ओके। बट ये एकदम ऑपोजिट है ना, जो हमें अभी तक मतलब बताया गया है। क्योंकि तो ये थोड़ा नेक्स्ट डायमेंशन के लिए ये सब इनवैलिड है। इसीलिए मैं कहता हूं हम्म कि इधर की ओर देख के चलोगे तो पीछे पीछे चल रहे हो, फिफ्थ डायमेंशन के मुंह कर दोगे तो बहुत फास्ट जर्नी हो जाएगी। ओके। एंड सर जैसे मेरे को ना घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब अगर सब कुछ खत्म होने वाला है, तो मैं अभी जल्दी जल्दी घूम लूं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो ये क्या गलत है? मेरे हस्बैंड कहते हैं यू आर स्टिल अटैच टू दोज थिंग्स, मटेरियलिस्टिक चीजें तो तू अभी भी सोच रही है। तो क्या ये बेसिकली सोच गलत है? बेसिकली वो सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी, जैसे अभी कई बार इच्छा हुई कि अगर लाहिड़ी महाशय की इच्छा है सोने का महल, तब तक वो पूरा नहीं करेंगे तो वो सप्रेस हो जाएगी। सप्रेस नहीं हाँ। करना, लेकिन समझना है। और फिर अभी तो आप घूम लेंगी क्या, पंजाब से चलो दार्जिलिंग हो आए, पूरे ब्रह्मांड में घूमने का अवसर आपको मिल सकता है। सोचो, हाँ ऐसा ग्रह दूसरी गैलेक्सी में जाने का अवसर मिल सकता है। तो जब आप वो सोचेंगी तो सोचो वहां क्या होगा, उसकी तो अभी इमेज भी नहीं ओके। देखी। तो इन दैट केस यू विल गो। नहीं तो जैसे जो अभी चीजें हैं, जैसे पेरिस में वो है टावर्स हैं, या ये जो भी चीजें हैं, वो वैसी की वैसी रहेंगी 5D में भी? मुझे ये भी आता मन में कि फिर वो थोड़ा, वाली चीजें वैसी रहेगी जो देखने की चाहे। यस, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। यूरोप या इवेंट के स्विट्जरलैंड बाद जब जैसा है आंखें वो वैसा खुलेंगी, ही रहेगा। तो ऐसा थोड़ी इवेंट के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आपकी आंखें बदल जाएंगी। जब आपकी आंखें अपग्रेड हो जाएंगी, तो यही पेड़, जिसको आपको खाली एक पेड़ दिखाई देता है, इसके अंदर लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। यही ओके। आंखें उस सुंदरता को, अभी जैसे कुत्ता है, कुत्ता थोड़ा ज्यादा सुन लेता है, हम नहीं सुन पाते। एक फ्रीक्वेंसी बैंड तक हमारी कलर को देखने की लिमिटेशन है।
न्यू रेंज मिल जाएगी कलर को देखने की, अपग्रेडेशन हो रहा है ओके। कंप्लीट। और सर मोस्टली जो मेरे सपने आते हैं ना, उसमें मेरे को सपने के अंदर सपना दिखता है, उसका क्या मीनिंग होता है? दैट इज नॉर्मल, सपने के अंदर सपना दिख रहा है, हम अभी भी तो सपने में हैं। हो सकता है कुछ लोग सपने के सेकंड लेयर में हों, तभी सपना इतना स्लो चल रहा है। ओके। सपनों की ज्यादा चिंता नहीं, एंड सपने से जागने पे फोकस लगाएं। ओके। और सर आपने जैसे कर्म के सिद्धांत के बारे में बोला कि कर्म मतलब अच्छा कर्म बुरा कर्म कुछ नहीं होता, तो जैसे कोई किसी का मर्डर कर दे वो भी गलत नहीं है? आप शायद लेट आई थी आज, पहले से नहीं थी हाँ या जी, थी? हाँ जी, नहीं थी, हाँ, मैंने ये एंड में क्वेश्चन, ज्वाइन यस, किया है। आप पंजाब की हैं तो पंजाब की बात बताता हूँ। बुल्ले शाह जी ने पंजाबी में लिखा, मिट्टी खेल करांदी यार, मिट्टी दा घोड़ा, मिट्टी दी तलवार, मिट्टी दा सवार, मिट्टी मिट्टी को काट रही। जिसको सपना समझ में आ गया, जो आपने सपने के अंदर सपना देखा था, उस सपने में आप किसी का मर्डर कर दो तो क्या जागने के बाद सजा मिलेगी? नहीं। लेकिन सपने के अंदर जब तक सपना चलता रहेगा, उस सपने के नियम से आप बंधे रहोगे। उस सपने में कई बार डर भी लगता है, वो असली थोड़ी होता है। तब तक सजा भी है जब तक ये सपना समझ ना आए। हर चीज, वो चीज जिसका कॉन्शियसनेस में या मेमोरी में बीज पड़ रहा है, उन सब चीज का फल मिलेगा। या तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि सारे सीड जो हैं जल जाएंगे, वो फल देने में अक्षम हो जाएंगे, लेकिन तब तक हर एक चीज का फल मिलेगा। खाली मेरे कहने से कि कर्म हट गया, आप मुक्त नहीं हो सकती। अगर आप समझ गई कि ये सपना है तो हट गया। और मेरा उद्देश्य है उन सब लोगों को बताना कि तुम इन सब से मुक्त हो, और इस जो लोग आज सुन रहे हैं इसमें से भी काफी लोग मुक्त हो चुके हैं। आपके पास चॉइस है। नहीं सर, फिर अगर अगर ऐसा सोचने लग जाओ कि हम सपने से मुक्त हैं, तो फिर हम कुछ भी करी जाए, जी, गलत काम भी करी जाए? गलत होता ही नहीं, सपने के अंदर क्या गलत है? आपको तब समझ ही नहीं आया। दैट इज ए कंट्राडिक्शन, दैट इज द पैराडॉक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये स्पिरिचुअलिटी का 12th कार्ड है, जिसमें सुनते हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं आता कि ये कह क्या रहे हैं। इसके बाद एक स्टेज आती है जब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं, है ना। तो वो स्टेज तक के लिए हमें काम करना है। तो ये 12th कार्ड में उल्टा लटका हुआ है। जब तक आपको उल्टा नहीं दिखेगा तब तक आप यही सोचे रहोगे कि हम कुछ भी गलत कर लें। ये पहला क्वेश्चन यही आता है कि कुछ भी गलत कर लें। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि अभी सपने से नहीं जागे, वननेस का नहीं पता। और जब तक आप ये सोचती रहेंगी कि जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिले, तो भी आपको समझ नहीं आया। इसके बियॉन्ड की स्टेज है ये। मतलब अगर लेकिन हम आ जाग सकती है, जाएंगे तो ऑब्वियसली हमसे गलत काम होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, हाँ। इम्पॉसिबल ओके। है। सोते हुए नहीं होता है बस, ओके। डिजायर खत्म हो जाएंगी। हम्म। ओके ठीक जी। है। ओके सर, मैं भी चंडीगढ़ रिट्रीट में आ रही हूँ। बस, तो और भी वहां पे, वहां से कर्म से मुक्त होके वापस जाएंगे आप फिर। तब तक हाँ तैयारी जी, करिए जी। होपफुली। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। जी, मैं सर असम से बोल रही हूँ, अनिका चयनिका। जी। जी सर, आप कैसे हो? अच्छे हो ज़रूर। हाँ सर, वैसे क्वेश्चन था एक दो, अभी तो सब लोगों ने पूछ लिया तो आंसर मिल ही गया ऑलमोस्ट। तो जस्ट मैं थैंक यू बोलने के लिए हैंड रेस किया। पहले भी हैंड रेस कर रही थी, फिर कुछ दिक्कत आ गई, अभी कर लिया। तो वैसे ही कभी कभी सर ऐसे, हेलो सर। जी, मैं सुन रहा हूँ। ओके सर, एक्चुअली क्या है, हमने आपसे तो नवंबर में ही मिला था शायद, तभी क्रिया की दीक्षा ले ली थी। और उसके बाद मैं कोई रिट्रीट में रजिस्टर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो कभी कभी ऐसे जर्नी तो चल रही है, लेकिन कभी कभी थोड़ा डीमोटिवेट भी होती हो। लेकिन ऐसे आप लोग आप जो सत्संग करते रहते हैं, वीडियो आते रहते हैं, तो मैं हमेशा जुड़ती हूँ, हमेशा सुनने की कोशिश करती हूँ। और बाद में भी अगर अभी नहीं सुन पाई तो बाद में भी मैं ज़रूर सुनती हूँ। और टेलीग्राम के भी सब मैसेज देखती हूँ, तो थोड़ा बहुत कुछ डिमोटिवेट भी होती हूँ, तो फिर से मोटिवेशन आ ही जाते हैं। तो अभी थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया आपको, मीन्स बात किया। थैंक यू, ऑल थैंक द यू तो सर, बेस्ट। जैसे थैंक हो यू। आप यस। करते रहिए। और सर एक बात मेरा एक क्वेश्चन था सर। वैसे तो मैं कुछ भी जो मैनिफेस्टेशन के बारे में आप बोलते हैं, कुछ भी बीमारी वगैरह मेरा होता है, तो मैं जब कुछ भी दर्द एक बॉडी में एकिंग होता है, कुछ भी होता है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा देर बाद ये चली जाए, तो सच में चली जाते हैं, वो सब तो होता रहता है।
और कुछ भी क्वेश्चन आते हैं मन में तो 1-2 दिन के बाद आंसर भी थोड़ा मिल ही जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे हो रही है, ये है कि मुझे मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिलता सर। मैं इतना सोचती हूँ कि मैं मेडिटेशन कर लूँ, अंदर से ऐसा आता है कि मुझे अभी बैठना है मेडिटेशन में, अभी बैठना है। तो बैठती हूँ तो 2 मिनट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मुझे उठना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये क्या मेरे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ एडवाइस, नहीं, आपसे कभी कुछ कभी एडवाइस मिल सकता है क्या? वैसे तो कुछ भी बिना कॉन्शियसनेस के प्रकट नहीं होता। कभी कभी अंदर की जो भी हाँ सर, सारा मेरा ही कुछ ऐसा है कि डीप ऐसा है कि शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मैं नहीं कर पाऊँ। ऐसा शायद कुछ है मेरे अंदर, जिसके लिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको बताया भी था शायद, मेरी 1.5 साल की बेटी भी है यस और जॉब भी है, तो टाइम भी बिल्कुल नहीं है। और ये जो मदरहुड है वो भी तो 24 आवर्स की ही ड्यूटी है, क्या करें, बच्ची भी छोटी है। तो ऐसा लगता है कि अभी कोई ना कोई आ जाएगा। हम दरवाजा बंद करके भी बैठते हैं तो कभी दरवाजे में 2 मिनट में कोई नॉक कर देता है। कुछ ना कुछ हमेशा होता है, मैं कर नहीं, नहीं ऐसा पाती हूँ। समय निकालें मैंने टीवी बहुत के ट्राई साथ किया। जो रात का समय हो, जिसमें डिस्टरबेंस नहीं होती, थोड़ा हाँ करें। सर, 20 हाँ मिनट का ऐसा करें। तो होता है सर। नहीं, मैं कर सकती हूँ, रात को जाग के भी कर सकती हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है सर, कभी कभी टाइम मिलता है लेकिन ऐसा होता है कि मैंने खाना खाने का 1 घंटा हो गया, सिर्फ 2 घंटा हुआ तो नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसे इसलिए नहीं, खाने के एक महामुद्रा नहीं की, बिना महामुद्रा के क्रिया साइकिल कर ली, है ना? एक बाव किया और उसके बाद महामुद्रा छोड़ के क्रिया साइकिल ज़्यादा करती रही, वो क्रिया प्राणायाम भी हेल्प करेगा। फिर परावस्था थोड़ा थोड़ा करती रहेंगी तो सरकमस्टांसेस ठीक हाँ होते सर, और रहेंगे जो जी 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 सर, और और बेबी भी मेंटल बड़ा भी होता बोला रहेगा। था। हाँ, बेबी तो बड़ा होता ही रह रहा है, फिर जी भी मैं सोचती हूँ कि ये टाइम मिल जाए मुझे, ये टाइम मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। ये मीन्स मैं शुरू से देख रही हूँ, और कभी कभी इसलिए मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। कभी कभी मैं ऑफिस में भी ट्राई करती हूँ तो कोई ना कोई आ जाते हैं, ऐसा होता है। मीन्स तो जो थैंक मेंटल यू है वो चाणक्य जी। मेंटल भी। जी 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 जी, इसलिए थोड़ा 12 बज बात गए, अभी करना। बहुत लोग हैं। 12 बज गया, अभी ठीक बहुत है, लोग आते हैं एंट्रेंस से, थोड़ा ठीक है। सोचिए। थैंक यू। ओके, डॉक्टर थैंक यू। रितु, सॉरी सॉरी, डॉक्टर Yeah, रितु। no, sir, no, sorry. Thank you so much. सबसे पहले या डॉक्टर आवाज रितु, आ हाँ रही हाँ है बोलिए। जी हाँ सर? डॉक्टर साहब आवाज आ रही यस है। सर, सो थैंक यू सबसे पहले तो कृष्णा राव सर आपको कि आपने मुझे ये लिंक शेयर किया। एंड प्रवीण सर के लिए मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि सर से मुझे बात करनी है, और देखिए कैसे मैनिफेस्ट हुआ है। और मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ये सेशन, तो मुझे कार्ड्स वगैरह जो आप बोल रहे हैं ये सब कुछ भी नहीं पता है, ये क्या चीजें हैं एंड कहाँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकती हूँ या कैसे कर सकती हूँ, वो बताइए। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन में तो हूँ मैं काफी, और करते भी हैं काफी मेडिटेशन, इन सब चीजें हो रहा है, मैनिफेस्ट भी होता है, चीजें होती हैं अपने साथ में, कुछ एस्ट्रल हीलिंग सर्जरीज ये सब भी मेरे साथ बहुत होता है। सब सर को अच्छे से पता है, कृष्णा राव सर को, मेरे बारे में। तो बट मेरा एक सर बैक एक है जो कंप्लीटली कभी भी पूरी तरीके से मैं उससे रिलीज कैसे, मतलब फील नहीं हो पा रहा मेरे को। तो वो वहाँ क्या चीज है कि मैं उस चीज से पूरा फ्री नहीं हो पा रही हूँ, कैसे उस चीज से मैं फ्री हो जाऊं पूरा बैक पेन से? सी पहले तो जो टैरेट कार्ड के बारे में था, बहुत सारे साधकों को जिंदगी भर ये भ्रम भ्रम तो नहीं, ये क्वेश्चन रहता है कि हम कहाँ पे हैं, हमारी जर्नी चल भी रही है ठीक कि नहीं, कि हम कहीं अटके हुए हैं, हमारा क्या स्टेटस है, कितनी दूर हैं अभी हम अपने लक्ष्य से। इसका कोई सही तरीका नहीं है जानने का। तो एक तरीका है विजडम ऑफ टैरेट, एक बुक है एनलाइटेंड माइस्टर की, एलिजाबेथ हाइज की, स्विट्जरलैंड में उनका जीवन का आखिरी हिस्सा बीता। उस बुक से हम अपनी जर्नी को देख सकते हैं अगर हम सेल्फ एनालिसिस कर सकें तो इसको उन्होंने 22 स्टेप में पूरी चेतना की जर्नी को 22 भागों में बांटा, और उसके बारे में आज डिस्कशन का था। और वो किताब ग्रुप में शेयर है, आप वहाँ से पढ़ के देख सकती हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। इसमें तो मैंने बहुत बहुत शॉर्ट में बोला है। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि बैकएक, और मैं इतना कुछ जानती हूँ लेकिन मैं अपनी बैकएक क्यों नहीं ठीक कर पा रही। जी मेरे साथ एग्जैक्टली सेम है, तो मुझे सकता है कि मैं आपको बता सकता हूँ। थर्ड स्टेप में फिर स्टेज आई, द रिमाइंडर इज दैट यू हैव टू नो यू कैन हील योर सेल्फ। This stage, humanity has to reach to that level where they could heal themselves fully.
तो इस स्टेज पे जाने के लिए हम सब तैयार हैं। कुछ थोड़ा सा लास्ट काम बचा है, इसीलिए इतना लंबा हो गया। पुराने मेथड वो ऑब्सोलीट थे। एस्ट्रल सर्जरी कर दी, प्राणिक हीलिंग कर दी, रेकी कर दी। वी हैव टू गो बियॉन्ड इट एंड वी हैव टू हील स्पॉन्टेनियसली। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। उस स्टेप में शायद हम दोनों कर पाए। ओके सर, तो मीन्स खुद से खुद को हील करना है अभी मुझे। ये जानना है पूरी ह्यूमैनिटी उसके बाद हील पाएगी। मे बी बाय 2024 वी कुड गेट इट। A front runner ओके could get this level by 2024 if they work upon themselves. ओके ओके, वंडरफुल। मैं सियाटल से बोल रही हूँ बेसिकली सर, यूएस से। तो आपको कांटेक्ट भी किया था सेशन में यस, वो इनवाइट टाइम करने के थोड़ा सा लिए। टाइम का वो दिक्कत आ रही थी, टाइम कैसे मैनेज यस करें। यस यस लेकिन यस। अब बहुत आसानी से हो पाएगा। मैं कनाडा आ रहा हूँ 16 को। 18 को उन्होंने कहा है उन पार्टिसिपेंट, देखो अनीता जी की फीलिंग, उन्होंने कहा उन पार्टिसिपेंट के लिए जो रिट्रीट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्या हम एक सेशन कर सकते हैं उनको अवेक करने के लिए। हमने कहा यस। तो वो टाइम जोन आपको सूट करेगा। आपका लिंक मैं आपको भी भेज दूंगा, तो आप उन सबको ज्वाइन करा सकती हैं, तो कैपेसिटी भी अच्छी होगी। या हम उनको ओके यूट्यूब वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। सबको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिंक मिल जाएगा तो हम लोग कर लेंगे सर। जरूर। एंड बुक का जो आपने बताया टैरो कार्ड बुक वाला, हमारे वो कहाँ टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर है। मैं भेज दूंगा आपको। सर भेज देंगे सर। हाँ, सर का बहुत सपोर्ट रहता है, कृष्णा राव सर का बहुत सपोर्ट रहता है। हेलो सर। सर नमस्ते करना है आपको, और कृष्णा और सर को भी नमस्ते, और ग्रुप में जितने भी हैं सबको नमस्ते। सर अभी आपका टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट लेंगे। और सर ये मेरे फादर का भी फ्रैक्चर हुआ था, तो सर ना जब मेरे को रियलाइज हुआ ना कि डॉक्टर चाहिए और इमीडिएट सर्जरी करना है, तो 2 पॉइंट मेरे को याद आया। और सर वो 2 पॉइंट करके ना डॉक्टर बेस्ट मिला, और पापा के AB नेगेटिव है ब्लड, उसके लिए भी ना जो इसके पहले एडमिट हुए थे तो 3 दिन लगा था, इस बार में सर आधे घंटे के अंदर में AB नेगेटिव ब्लड मिल गया। ठीक है। और सर रिट्रीट का बात था ना सर, तो हम सोचे ना कि सर की जितनी रिट्रीट है इसके लिए भी 2 पॉइंट किए कि सर कोलकाता में रिट्रीट करवाएंगे। और सर उसके बाद आपका आया कि कुशीनगर के बाद कोलकाता का है। और सर अब एक्सपीरियंस हम बचा के रखिए, जब आप कोलकाता में आइएगा ना तो आपको बताएंगे सर। थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर। थैंक यू। 24/7 आपको सुन सकते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैंने आपसे ये पूछना है कि जैसे जो हम हमारे चक्रास हैं सर, वो ओपन है या नहीं है, या कौन कौन से चक्रास ओपन हैं, इसके लिए सर वो ट्यूनिक फोक से चेक करते हैं। तो सर वो क्या हम चेक करा सकते हैं अभी कि मतलब कितना, मतलब वो कितना इफेक्टिव रहता है सर, वो मतलब उस चीज के मुझे लिए। तो पता नहीं, ट्यूनिक फोर्स वगैरह का ये सब सिस्टम मैंने यूज नहीं किए, मुझे पता भी नहीं है। ओके सर, ओके है ना? आप किताब पढ़ो और किताब में देखो कि आप किस स्तर पे हो। विजडम ओके ऑफ सर। टैरेट वो सबसे इफेक्टिव है। अगर उन्होंने कह भी दिया कि आपका यहाँ ब्लॉकेज है, वहाँ ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज के लिए ये उपाय करो, ये विधि करो, प्राणायाम करो, आप अगर कुछ नहीं करोगे, डबल डिस्क मेडिटेशन करोगे, तो सारे चक्रों का ओवरऑल खुलना शुरू हो जाएगा। ये समय ऐसा है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैंने क्रिया दीक्षा ली है कल डैडी में, अनिल सर से। सर जो उन्होंने वो बताए थे सर, स्टेप्स बताए थे सर, मैं भूल जा रही हूँ। यस, मुझे नहीं। ये बहुत कॉमन बात है, क्योंकि क्रिया इतनी आसान नहीं है जैसा सोचते हैं कि चलो कोई भी दीक्षा लेके मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे। उसके कई सारे स्टेप हैं और वो भूल जाते हैं। एक क्रिया ग्रुप है टेलीग्राम में, अनसुईया जी और रचना जी उनके एडमिन हैं, उनको रिक्वेस्ट भेज दीजिए, उस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगी। कभी कभी मैं हर 1-2 महीने बाद एक प्रोग्राम करता हूँ प्रैक्टिस को करेक्ट करने के लिए, उसमें रिवाइज कर देंगे सारी चीज़ें। सर क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि वो मेडिटेशन के फॉर्म में आप ऐसे कर दें? नहीं, करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, ये करना आपके इंटरेस्ट में नहीं है। क्रिया की कोई सीढ़ी नहीं है, क्योंकि हर वो मेडिटेशन जो मैकेनिकल हो जाता है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इट शुड नॉट बी मैकेनिकल, इट शुड बी ए कॉन्शियस प्रोसेस। इसीलिए इसकी सीढ़ी नहीं बनाते, क्योंकि उसके बनाएंगे तो आप मैकेनिकल हो जाओगे, बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाओगे इसके। सर एक क्वेश्चन मेरा था, अभी एक भाई ने सवाल किया था सर 3 सोल्स के ऊपर। तो सर जैसे हम स्पिरिचुअलिटी के लिए सर्च करते हैं, तो ऐसे कई सारे हमारे चैनल्स आते हैं सर, उसमें ना सर हजारों के व्यूज है। तो सर ये इसका क्या मतलब है? जैसे वो मतलब क्लेम करते हैं कि उनको चैनलिंग आती है, ऐसा ये चैनल मैसेज है आपके लिए, ऐसा ऐसा करके। तो सर ये सही नहीं है। बहुत ज़्यादा जो चैनलर्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो मेरे मेडिटेशन के मेरे
ईगो माइंड के थ्रू प्रोसेस होती है, देयर इज नो अदर वे। और जब तक ईगो प्योर नहीं है, वो कितनी भी प्योर इंफॉर्मेशन हो उसको ये नकली कर देगा, दूध में जहर मिला देगा, क्योंकि ईगो के थ्रू प्रोसेस हो रही है। इसलिए मैं किसी भी चैनल को नहीं सुनता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे तो वैसे ही फ्रॉड है, फ्रॉड तो वैसे ही फ्रॉड है, और जिसको हो रही है उसको भी प्रोसेस इसी के थ्रू हो रही है, जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया। इसलिए मैं किसी को नहीं सुनता, और मैं रिकमेंड करूंगा कि ना सुने, अपने ऊपर काम करें, खुद चैनल बने। जिस दिन आप हायर सेल्फ से जुड़ गई क्रिया करते हुए, आपका योग हो जाएगा, आप खुद चैनल बन जाएंगी। सारी इंफॉर्मेशन तो फील्ड में है, उसी को आप विश्वास कर पाएंगी। बाकी तो विश्वास करें ना करें, ये हमेशा संशय बना रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, ये पाकिस्तान से हैं हमारे रवि भाई जी, इनको हमेशा समय मिलता है जी। जी नहीं सर, मैंने हैंड पहले रेस किया था, पता नहीं फिर शायद कोई टेक्निकल एरर हो गया। अच्छा सर, एक तो आपसे ये बताना था कि पहले इतने अरसे में सर एक तो ये हुआ है कि मेरा अपना देह से सर मोह खत्म हो गया है। मतलब वो जो होता है ना, बॉडी से प्यार होता है, वो खत्म हो चुका है कि ये तैयार होना है, मैंने ये करना है। एक तो सर ये पूछना था कि ये सर सही भी है या गलत है, क्योंकि मैं सर डॉक्टर भी हूँ, तो काफी जैसे बीमारियां होती हैं या डिजीज, तो वो भी सर अभी डर नहीं लगता उन चीजों से, मतलब कुछ हो जाएगा या ये हो जाएगा। ये तो अच्छा और है, लेकिन देह से मोह खत्म होगा ये मैं तब मानूंगा कि कोई आपको चाकू लेके कहे कि मैं आपको हट कर रहा हूं, और आप कहो कि कोई बात नहीं, कर दो। टिल देन देयर इज ए मोह, बी बिकॉज वी आर बीइंग, है ना। तो ऐसा भी स्टेज आ सकती है, मैंने कहानियों में सुना है, साउथ इंडिया में बड़े फेमस ऋषि थे, तो उनका हाथ कट गया तो भी नहीं पता लगा। बट आई डोंट नो, एनी हाउ यू आर ऑन ए गुड पाथ, दिस आई नो। अच्छा सर, दूसरा सर एक तो आपसे पूछा था कि ये जो जैसे 3D वर्ल्ड में इतनी मिजरी है, तो कभी कभी सर दिल करता है कि ये सब अब खत्म हो जाए और बस असेंड हो जाए ये दुनिया, और मतलब ये बर्दाश्त नहीं होता, मतलब इस तरह। तो ये सर सोचना कॉन्शियस कि किस लेवल पे, ये मतलब कि हम और नीचे जा रहे हैं, स्टेप डाउन, नो नो ये सोचना, या फिर नहीं। सी, भीख तो बहुत मांगते हैं, आप भीख नहीं मांग रहे, मुझे पता है। आप जानते हो कि एक पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी को पाया जा सकता है ना। और मिस्री से मन उबाने के लिए भी, ये मिस्री भी आपने क्रिएट की है। जिस दिन आप जान गए, आपने ऐसा एक क्रिएट की कि मेरा इससे मन उब जाए और मैं जाग जाऊं। हर एक ने क्रिएट की है, जिस दिन वो जागता है तभी उसके आंसू निकलते हैं, वाह क्या कमाल का मैंने गेम किया था। जिस दिन आप जागोगे, सिर्फ आपके आंखों में आंसू होंगे कि मैंने क्या गौरव गाथा लिखी, किस मिजरी में, पाकिस्तान में रह के आप, जिसमें डर बना रहे कि हमारा बच्चा घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैं बोलता हूं तो बोलूं, कितना बोलूं कि अपने आप को अभिव्यक्त ना कर पाऊं, है ना। इस बंधन को आपने क्रिएट किया कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए, नहीं तो कंफर्टेबल होते। आप देखो, कोई भी कंफर्टेबल जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह कंफर्टेबल है, क्या वो इस बात पे है? हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। बिकॉज ही इज एंजॉयिंग द सपना। जो सपना एंजॉय नहीं करता, क्योंकि उसने सपना ऐसा चुना कि मेरा एंजॉय खत्म हो जाए, मेरी जागने की इच्छा हो जाए। सो दैट इज वाई आपने इतना कठिन सपना चुना, इसके लिए आपको बधाई है। थैंक यू सर। और ये आखिरी सपना होना चाहिए कि सपने का एक्सटेंशन ना हो, है ना। अगर एक्सटेंशन बना लिया कि पाकिस्तान में इस्लाम वालों को सजा मिलेगी, एक्सटेंशन हो गया, then maybe you will be born to give the saja, लेकिन you will also part of that sapna. No resistance, no judgment, just you create a very beautiful dream. It was difficult. आपने ऐसा ड्रीम सुना जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन काम है, पाकिस्तान में रह के भी मुक्ति की इच्छा लाना बिना गुरु के। इंडिया अगर आना चाहो हमारी रिट्रीट में, तो वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तक नहीं कंफर्म है ना। इतना कठिन सपने के बावजूद मुक्त हो जाएंगे, तब आपको याद आएगी इस दिन की। सर जी हाँ, जी सर, जी बोलिए। अरे सर, ये सोचना कि ये सिर्फ सपना है, और सर मेरे माइंड में यही होता है 24 घंटे कि ये सिर्फ सपना ही है, तो ये सर ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी को रेज करता है, उसको मतलब ये थोड़ी मदद करता है पहले लेवल पे, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि सपना है, अभी आपको विश्वास नहीं है। आप सोचते हो कि इनकी बात सुनने में तो सही लग रही है, लेकिन दर्द भी होता है, परेशानी भी होती है। अभी पूरी तरह इसको जागने में ये हेल्प करेगा कि ये सपना है, चीजों को आसान करने में हेल्प करेगा। लेकिन जैसे आप रियलाइज करोगे तब वो 12th कार्ड होगा। अभी रियलाइजेशन नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए हेल्प कर रहा है। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू रियली, आई विश यू
that you will make a sun in Pakistan for the people. Thank you, sir. Thank you. नमस्ते। ओके जी, ऑल द बेस्ट। कृष्णा राव जी, यस वापस आ गए, थोड़े समय डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ सर, थैंक यू सर। रवि क्वेश्चन से एक मेरा भी एक उड़ रहा है, देख के आपको मोह का वर्ड पता नहीं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बट ये देह मिला है इसलिए हम ध्यान करके या क्रिया करके हम ये मोक्ष अभी पा रहा है, फिफ्थ डायमेंशन में जा पा रहा है विद बॉडी। यस यस, तो ये सही है क्या सर? ये बिल्कुल देह सही का दोनों बातें सही हैं कि ये टेम्परेरी है, अभी तक टेम्परेरी थी, और ये यही टेम्परेरी नेक्स्ट डायमेंशन में जा रही है। और आप सोचो डॉक्टर नेरुदा का इंटरव्यू कितना बढ़िया था कि ये पूरी तरह अडॉप्ट करती है हमारी कॉन्शियसनेस को, तो नेक्स्ट लेवल को भी ये अडॉप्ट करेगी, इसका छूटने का भी डर नहीं है। ठीक है, केयर। So we should love our body. We should love our body. We should keep it intact. Yes, we should keep it fit, intact for the till। अभी तक तो बीमारी भी है, बैक्टीरिया भी है और सर्जरी भी होती है। जब तक वो ना हो जाए तब तक इसको खूब बचा के इंटैक्ट रखें, इसकी केयर करके। इवेंट के बाद ठीक हो जाएगा। जो कुछ डॉक्टर साहब ठीक रखिए बॉडी। सब लोग बॉडी ठीक करें और सारे जवान होने वाले हैं। इवेंट और इवेंट के बाद वाह। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सेशन रहा, बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके। और थोड़े समय के लिए शायद गैप हो जाए, मैं कनाडा से आने के बाद हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। 18 कार्ड याद रखिए। वहाँ से भी एक सेशन देने वाला है ना सर? वहाँ का सेशन होगा, उसका लिंक देंगे। पता नहीं आप लोग को टाइम वाइज सूट करेगा कि नहीं, अदरवाइज जिसको सूट करेगा वेलकम है। जाएगा सर अभी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।